राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तो ये आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और काफी जो है यानी कि जो ये चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्के मिल जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी काइनेटिक्स के ऊपर है, केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। तो यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जाने से पहले आपको जानना होगा भी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। यानी कि एक तो हम जानेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में और एक क्या होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो ये दो प्रकार की हमारी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम देखेंगे। तो वैसे आपको यदि पता हो भी एलिमेंट्री रिएक्शन का एलिमेंट्री वर्ड का मतलब है भाई जो क्या हो सिंगल स्टेप के अंदर हो रही हो रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन which take place in a single step, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो क्या हो सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसी प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन जो क्या हो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप के अंदर होती हो, यानी कि द रिएक्शंस which are take place more than 2 लिखेंगे पहले तो 2 और more than 2 और more than 2 स्टेप आर नोन एज, क्या बोलेंगे उनको, आर नोन एज क्या हो जाएंगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स इनको। तो ये चीज आप लोगों को समझना जरूरत है। अभी आप लोग जब रिएक्शंस देखते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसको हम सीधा ही लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस है हमारे पास, बहुत सारी हमारी रिएक्शन है काइनेटिक्स के अंदर, हम यही चीजें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स, जहां पर क्या होता है जो हमारी एक रिएक्शन एक स्टेप के अंदर ना होकर क्या हो जाती है, बहुत सारे स्टेप के अंदर होती है। यदि कोई रिएक्शन हमारी क्या हो जाए, यदि वो हमारी रिएक्शन यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर हो जाए तो हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं उसको हम। यदि हमारी कोई रिएक्शन क्या हो 2 स्टेप के अंदर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बाइमोलिकुलर, यदि 3 स्टेप के अंदर हो रही है उसको टर्मोलिकुलर, इस तरह ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो हम मोलिकुलरिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले भी ये मोलिकुलरिटी है क्या, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों। क्या एलिमेंट्री या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस, तो इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स और इसको समझते हैं भी क्या है। तो इसकी 2-3 डेफिनेशन दे रखी है, अलग अलग से समझने की कोशिश करेंगे भी होता क्या है। तो पहले तो क्या दे रखी है इन्होंने, फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं भी क्या होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि मोलिकुलरिटी क्या है हमारी, ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए सिंपल बोल रहे हैं हम या फिर क्या बोले एलिमेंट्री बोल देते हैं हम, एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी ये क्या होती है, जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है किसी रिएक्शन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी रिएक्शन बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं अभी स्टूडेंट्स, मोलिकुलरिटी ऑफ ए सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी कि जो क्या होंगी ऐसी स्पीशीज जो हमारी क्या होंगी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे या सिंपल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे। और ये रिएक्टिंग स्पीशीज होती क्या है स्टूडेंट्स, ये हम बोलते हैं मॉलिक्यूल को, आयंस को, एटम्स को। तो ये हमारे हो सकते हैं। तो एक डेफिनेशन ये थी, समझ सकते हैं आप क्या बताया इसके अंदर,
हम बता रहे हैं भी कोई रिएक्शन जो क्या हो रही है स्टूडेंट, सिंपल स्टेप के अंदर हो रही है या सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर पीछे रिएक्शन लिख लेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोई नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, या फिर हम और अदर वर्ड में कहें भी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बात देखिए बच्चों दोनों के दोनों डेफिनेशन के अंदर, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। यानी क्या भी ऐसी रिएक्शन जो क्या हो सिंगल स्टेप के अंदर हो रही है उसको भी हम क्या बोलते हैं, यानी उसके अंदर कितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अभी हम देखेंगे, उनको बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। और एक और डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन को ही क्लियर कर देगी, लेकिन उसके लिए हमें एग्जांपल समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उस डेफिनेशन को देखते हैं भी वो डेफिनेशन क्या कह रही है। वो डेफिनेशन क्या कह रही है भी, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, क्या बोल रही है वो, द मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि उसके अंदर क्या है भी मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है, मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो सकते हैं, एटम मॉलिक्यूल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली जो क्या हो रहे हैं अभी, साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, एंड किसके अंदर भाई, इन ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये भी हम जानेंगे भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अभी बता दूंगा। स्टेप टू फॉर्म स्टूडेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक बार आप लोग इनको ध्यान से देखिए और समझिए भी हमने बताया क्या है इसके अंदर। हम बता रहे हैं भी जो मॉलिक्यूलरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो क्या है भी, यदि या तो क्या हो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज बोले, या मॉलिक्यूलरिटी लिख दिया हमने भाई यहाँ पर, तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलरिटी आएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब आप लोगों को ये अजीब से लग रहे हैं और यहाँ इस डेफिनेशन से तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए भी इसके अंदर होगा क्या, वो चीज समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, और आसानी से, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ये डेफिनेशन दी, इन तीनों डेफिनेशन को मैं दोबारा से एक बार फिर बोलूंगा और उसके साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे भी होता क्या है इसके अंदर। तो जैसे देखिए भी हम बात करते हैं, रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, PCl5 है। अब ये PCl5 डिसोसिएट हो गए PCl3 और PCl2 के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर, अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, एक स्टेप के अंदर हो रही है, तो इसके अंदर कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है वो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन हमारी यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब इसके अंदर कितनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, इसके अंदर सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो ये क्या होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक होगी स्टूडेंट्स। ऐसे एक और एग्जांपल है किसका, F2O2। अब यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, F2O2 डिसोसिएट होके क्या दे रहा है हमें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या है स्टूडेंट, ये भी हमारी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ पार्टिसिपेट, इसी चीज को देखना है हमने, प्रोडक्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ देखना है इसके अंदर रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है। लेकिन कई बार हम यहाँ पर मार खाएंगे
यानी कि रिएक्शन कई बार क्या होती है, अलग होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूंगा पहले मैं, उससे पहले हम वो एक दो एग्जांपल बायोमोलिकुलर का देखते हैं। जैसे ये रही हमारी, अब ये क्या है, हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन और आयोडाइड मिलता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने से आयोडीन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है स्टूडेंट, 2 है। क्योंकि हम बात कर रहे थे भी उसके अंदर क्या थी, इसके अंदर यदि कोई हमारे पास क्या है बच्चों, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद रखना सिंगल स्टेप रिएक्शन है हमारे पास। ये चीज कंडीशन जरूर होनी चाहिए आपको, भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन है यदि वो, तो यदि हम क्या करें उसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, यदि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आप आसानी से क्या बता सकते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। क्यों, जैसे ये सिंपल रिएक्शन है और ये बैलेंस भी है, तो इसके आगे 2 लग रहा है, तो इसकी कैसी होगी, बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई। तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है इसके अंदर, उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं किसका, NO प्लस में O3। अब यहाँ पर क्या बनता है, NO2 प्लस में O2। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज आप लोग यदि देख पा रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि ये दोनों आपस में कोलाइड होंगे बच्चों। कोलाइड होने के बाद जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे नहीं जाना, हमने ये देखना भी ये कोलाइड कितने हुए थे। यदि यहाँ पर क्या हो रहे थे, 2 कोलाइड हो रहे हैं, तो ये कैसी होगी, हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। यदि यहाँ पर सिंगल होता जैसे ये है, तो ये हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी। तो ऐसे ही हम क्या देखते हैं, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन देखते हैं, तो उसका भी एग्जांपल आप देख सकेंगे। और उसके बाद आप दो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, इसके अंदर क्या कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके केस में हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हड़बड़ा सी जाते हैं। तो वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे और थर्ड डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आएंगे। पहली 2 डेफिनेशन तो मानते भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, तो थर्ड देखिए भी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 2NO प्लस में Cl2, तो ये क्या बनाएगा, 2NOCl। तो आपने ये देखना भी, पहले तो ये देखना भी क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, रिएक्टिंग स्पीशीज देखेंगे, 2 ये रही और एक ये रही, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है हमारी। और एग्जांपल देखें इसका हम, जैसे क्या हो गया, 2SO2 प्लस में O2, तो यहाँ पर क्या बनता है, 2SO3। तो ये भी हमारी कैसी है बच्चों, कितनी स्पीशीज होगी इसके अंदर, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा भाई हम क्या कह रहे थे। डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था भाई क्या था, जो मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन है वो किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के इक्वल थी। पहली डेफिनेशन ये थी। दूसरी के अंदर हमने बताया था भी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, उनके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये था हमारा मोलिकुलरिटी रिएक्शन। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स का केस आएगा वो चीज देखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, तो आप मान लीजिए हम कहीं पर हैं, यानी कि हम किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या फैक्ट्री के मालिक है, ये मान लीजिए भी आप किसी इंडस्ट्री के मालिक है, तो वहां पर क्या होती है, बहुत सारी कार की फॉर्मेशन होती है। तो वहां पर मानते हैं हम एक दिन के अंदर क्या हो जाते हैं 100, तो वहां पर हैंडल बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब 100 हैंडल है तो एक कार के अंदर कितने टायर होते हैं, 400 वहां पर क्या हो गए, टायर हो गए स्टूडेंट्स। लेकिन जो वहां पर गियर की फॉर्मेशन है, गियर भी हम बना देते हैं, भी गियर भी हर एक के अंदर पड़ता है, तो वहां पर गियर कितने हो गए, गियर भी वहां पर कितने हो गए स्टूडेंट्स, 100 हो गए। लेकिन जो वहां पर ब्रेक की फॉर्मेशन है उस इंडस्ट्री के अंदर, वो ब्रेक कितने बन रहे हैं, वहां पर ब्रेक की फॉर्मेशन कितनी होती है, 50 हो रही है। तो अब ये बताइए भी जो एक दिन के अंदर कितनी कार की फॉर्मेशन होगी वहां पर, क्या वहां पर 100 कार बन जाएंगी, तैयार हो जाएंगी एक दिन के अंदर, क्योंकि उस कार इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, 100 हैंडल बन रहे हैं एक दिन के अंदर, 400 टायर तैयार हो रहे हैं, 100 गियर तैयार होते हैं, और ब्रेक कितनी है, सिर्फ ब्रेक हमारी क्या है
50 तैयार हो रही है उसके अंदर, तो इसका मतलब 100 कार कभी भी हमारी तैयार नहीं हो पाएंगी, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें 100 कार बनानी है तो हमें क्या चाहिएगी, 100 क्या चाहिएगी, ब्रेक्स चाहिएगी, लेकिन ब्रेक तो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब उसके टाइम के ऊपर जो सारे की सारी कार की फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो उन सारी कारों की फॉर्मेशन डिपेंड कर रही है ब्रेक्स के ऊपर। यदि ब्रेक्स 100 हो जाते तो वो कार कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। यदि ब्रेक्स 70 होगी तो वो कार 70 होगी। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा भाई कार कितनी फॉर्मेशन होती है। वही स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं हम किसके अंदर, वैसे ही वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा। वो डिटरमाइन करता है भी रेट कैसी होगी, रेट फास्ट होगी, रेट स्लो होगी, कैसी होगी, वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कितनी होगी, 50 कार की होगी। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारा ब्रेक वाला केस है वो क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ऐसे ही आप अपनी जनरल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे देखिए अभी आप लोगों को देखने के अंदर लगेगी भी ये तो क्या कुछ ही सिंपल सी रिएक्शन है, तो हम बता देते हैं इसके अंदर। जैसे 2H2O क्या हो गया इसके अंदर, ये 2H2O टूट के क्या बनाता है बच्चों, 2H2O और प्लस में क्या बना दिया इसने, O2 की फॉर्मेशन कर दी। अब यहां पर देखकर ये लग रहा होगा, पहले बता दूं भी ये क्या है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझ जाना चाहिए भाई क्या होगा। यदि आपसे मैं कहूं भी मॉलिक्युलरिटी क्या है इसके अंदर, तो आप कहेंगे भी इसके अंदर यहां से देखा आपने और सीधा ही कहती है कि भाई इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, तो बायोमोलिकुलर है। लेकिन जैसे ही आप बायोमोलिकुलर के ऊपर टिक करोगे तो आप क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो ये रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, यानी बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है हमारी जो सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होती स्टूडेंट, और सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होती, तो वो क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं अभी एक्चुअल में हुआ क्या है इसके अंदर, तो वो देखते हैं हम। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है। स्टेप 1 के अंदर तो क्या हुआ, जो हमारा एक H2O2 था वो डिसोसिएट होता है स्टूडेंट्स, वो किसके अंदर डिसोसिएट हुआ, वो हमारा H2O और किसके अंदर, O के अंदर डिसोसिएट हुआ। और इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं ये भी नेचर के अंदर। तो ये क्या है अभी, ये चीज दी और ये रिएक्शन क्या थी, काफी स्लो रिएक्शन है बच्चों। अब आप लोगों को बताया भी स्लो रिएक्शन है, तो स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है, अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी, जैसे देखिए स्टेप 2 की रिएक्शन है, अब जो सेकंड स्टेप के अंदर होने वाली रिएक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंतजार करना पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, किसका, जो पहले वाली रिएक्शन है उसके होने का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डिसोसिएटेड नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, H2O2 का एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट था, तो फॉर्मेशन हो जाती है H2O की और प्लस में O2 की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये स्टेप कैसा स्टेप है, अभी फास्ट स्टेप है। लेकिन मुझे ये चीज बताइए, यदि ये फास्ट स्टेप है तो क्या रेट इसके ऊपर डिपेंड करेगी, नहीं, रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसको क्यों रेट डिटरमाइनिंग बोल रहे हैं स्टूडेंट, जनरल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या होगा, जब ये स्टेप होगा तभी तो ये होगा ना। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अभी ये स्टेप जब तक नहीं होगा तो अगला कैसे स्टार्ट होगा। यानी कि आपको क्या देखी होगी आपने, कई प्रकार की रेस देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है वो, यानी कि हम कहते हैं अभी 4 into में 400। अब वहां पर क्या करते हैं, अभी 4 व्यक्ति होते हैं, 4 पर्सन होते हैं, वो क्या करेंगे 1600 मीटर की रेस को कवर करेंगे। अब वो 1600 मीटर की रेस कवर कर रहे हैं, तो मतलब एक व्यक्ति क्या करेगा, 400 मीटर दौड़ेगा। अब वो 400 मीटर ये तो है नहीं कि चारों एक ही टाइम दौड़ेंगे, जब तक वो क्या होता है उसको वो चीज नहीं पकड़ाता तब तक वो अगर नेक्स्ट वहां पर भाग नहीं सकता। अब यही काम यहीं पर है भी, स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या हम आपको खाने से रिलेट कर सकते हैं। आप भी आपको भूख लगी है, अब भूख लगी, जब तक रोटी नहीं पकेगी तो आप कैसे खा लोगे उसको, तो इसका मतलब आप किसके ऊपर डिपेंड करोगे भी, जब तक रोटी की फॉर्मेशन नहीं हुई, जैसे ही आपको खाना मिला आपने क्या करें, एकदम से खा लिया उस खाने को, यानी कि उस चपाती को आपने एकदम से क्या कर लिया, खा लिया। तो आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उस चपाती के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उसके फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो भाई। जैसे ही वो चपाती बन गई, चपाती बनने के साथ साथ ही आप क्या करते हो, एकदम खा लोगे, लेकिन वो बनने का भी तो इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो वो स्टेप स्लो है, तो इसी का मतलब वही क्या करेगा, आपको डिटरमाइन करेगा भाई, जितनी जल्दी ये रिएक्शन होगी उतनी फास्ट ये होगी।
क्योंकि जैसे ही ये हो जाती है इसके बाद एकदम से ये रिएक्शन हो जाती है, तो सारे का सारा रेट है जो हमारा वो इस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो मॉलिक्यूलरिटी यही डिपेंड करेगी, यही हमें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताएगी। तो ये क्या बता रही है हमें भी, यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीशीज थी वो अकेली क्या थी, वन थी। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को हम बताने जा रहे थे भाई, ये मॉलिक्यूलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सिर्फ ध्यान आपने क्या रखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, मतलब जब तक ये स्टेप नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता, और जैसे ही ये हो जाता है ये बिल्कुल ही इंस्टेंट हो जाता है। तो मतलब सारा सारा जो डिपेंड करता है वो इसके ऊपर करता है, ठीक है ना। और एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है, उसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हमने आपको 2 एग्जांपल लेके कोशिश किया, 2-3 एग्जांपल लेके समझाने की, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करना, भी दोबारा फिर बताएंगे इसके बारे में भी, मॉलिक्यूलरिटी के अंदर क्या था। तो ये चीजें थी हमारी इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं भी 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं भी मॉलिक्यूलरिटी की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे हमके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है अभी आपके जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो क्या होता है, ये जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बच्चों, यानी कि एक ऐसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसके अंदर इसकी हम बात करते हैं, थ्योरी के अंदर ही बात करते हैं। थ्योरेटिकल क्या है, कंसेप्ट है। पहली बात तो ये होगी हमारी। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, सीधे ही बता रहे हैं बच्चों। सेकंड के अंदर क्या होती है हमारी, तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन, यानी कि ये ना तो जीरो हो सकती ना क्या हो सकती, फ्रैक्शन हो सकती। तो हमेशा क्या रहती है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर इसकी वैल्यू रहती है। और ये भी रेयर भी, यानी कि इट इज रेयर, ये भी रेयर भी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ग्रेटर देन 3 से बहुत कम केसेस होते हैं भी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर चली जाए, लेकिन हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्या लिखा गया है भी ग्रेटर देन 3 नहीं होती। क्यों? क्योंकि ए टाइम के ऊपर 3 मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड होना, मतलब ये 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये तीनों एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और 4 हो गए तो 4 का तो बहुत ज्यादा कम रेयर केसेस हो जाता है, लेकिन हम 2 को मान लेते हैं 2 आसानी से टकराएंगे, या एक अकेला डिसोसिएट हो जाता है, तो वो चीज है। लेकिन बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन होती है भी जब यहाँ पर क्या होते हैं, चारों मॉलिक्यूल आपस में कोलेक्ट हो जाए, यानी कि इकट्ठे कोलाइड करें। और ये भी क्या हो जाता है, 3 वाली भी काफी कॉम्प्लेक्स चली जाती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ग्रेटर देन 3 हो जाना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म से ही समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ किसकी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, कहां से डिटरमाइन करते हैं हम, डिटरमाइंड बाय मैकेनिज्म ओनली, यानी कि बिना मैकेनिज्म के हम उसको क्या नहीं कर सकते, सॉल्व आउट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो ये चीज थी, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। पहली बात तो ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और क्या होता है, कोई भी इसका ऑर्डर नहीं होता, मतलब आप कह दे भी हर एक रिएक्शन की लगभग अलग अलग क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। फिर ये कभी भी जीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, और फ्रैक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स। फिर ये क्या होता है भी, एक मॉलिक्यूलरिटी किसी की 3 से ग्रेटर हो, ये भी बहुत ज्यादा रेयर केस हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सिर्फ मैकेनिज्म से ही समझते हैं, मैकेनिज्म ओनली। तो ये बातें आप याद रखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछा जा सकता है भी मॉलिक्यूलरिटी क्या जीरो हो सकती है, तो आप बता सकते हो जीरो की, कभी भी जीरो नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर एक चीज का टूटना जरूरी है, जैसे ये वाटर है, वाटर का टूटना तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। यदि ये डिसोसिएट ही नहीं होगा एक, तो इसका जीरो मतलब क्या हो जाएगा, अभी रिएक्शन ही नहीं हो रही, फिर रिएक्शन नहीं हो रही, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहां से फाइंड करेंगे। और ऐसा भी नहीं होता भी नेगेटिव मतलब माइनस में रिएक्शन ना हो रही हो, ये ऐसा तो सोचना भी नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता। और ना ही फ्रैक्शन के अंदर सोच सकते हैं हम भाई फ्रैक्शन मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, वो भी नहीं, यानी कि एक आधा मॉलिक्यूल एक पूरा मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है, ये भी हम
नहीं सोते। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी सारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है हमारी। तो ये सारी चीजें आप चीजें देख लेंगे। तो ये चीज था। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को लेके चलते हैं और उनकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक दो स्टेप के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वही मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताएगा हम लोग को, किसकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो वो भी चीज देखिए यहाँ पर स्टूडेंट। तो कोशिश कर रहे हैं भी आप लोगों को ये चीज समझ में आए। थोड़ा सा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो एक बार वीडियो को फिर देखेंगे और फिर हमारी पीडीएफ है जो वहां से आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी NO2। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, F2 के साथ। तो यहाँ पर क्या की किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है 2NO2F। अब हमने बताया भी कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आप सीधा नहीं बता सकते मॉलिक्यूलरिटी। वैसे देखने में लगेगा 2 और 1 3 इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, ट्राई मॉलिक्यूलर है, लेकिन वहीं पर आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि ये क्या होती है, स्टेप्स के अंदर होती हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो स्टेप 1 के अंदर देखिए क्या हो रहा होगा इसके अंदर, स्टेप 1 के अंदर। और ज्यादातर फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या हो जाता है, यदि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर तो दूसरा तीसरा स्टेप हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग हो जाता है जो सिंपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हमारी। तो NO2 प्लस में F2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, ये क्या बना रहा है, एक तो NO2F बना रहा है और साथ में F क्या हो रहा है, F रेडिकल की जनरेशन हो रही है। और यही स्टेप कैसा स्टेप है स्टूडेंट्स, स्लो, और क्या बोलते हैं स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइन करता है, यानी कि यही बताएगा हमारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो उस चीज के बारे में कह रहे हैं हम, यानी कि यहाँ से समझ सकते हैं भी हमने आपको जो आप जैसे हम जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन करेंगे, अब आप लोगों को कैसे समझ में आएगा जब तक हमने करवाया ही नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जैसे ही मैंने करवा दिया आपके दिमाग में एकदम आ गया, वो तो हमारा जो सेकंड स्टेप था। लेकिन जो पहला स्टेप है मैं आप लोगों को समझाने लग रहा हूँ, ये क्या है, स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसे ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी, समझा दिया उसके बारे में, आप लोगों ने एकदम से समझ लिया। तो सेकंड स्टेप काफी फास्ट था, लेकिन जब तक मैंने समझाया ही नहीं तो वो क्या था, वो स्लो स्टेप है। यानी कि जैसे ही मैं समझा देता हूँ आप लोगों ने समझ लिया, वो सेकंड स्टेप हो गया। तो जो फर्स्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब यही बताएगा मेरी रिएक्शन होगी कितनी होगी, कैसी होगी। और इसी से हम क्या पता लगा लेते हैं भी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम पता लगा लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी है, 1 और 1 2 स्पीशीज होगी, तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो आगे पूरी रिएक्शन कर देता हूं मैं। स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें एक तो मिलेगा NO2 और साथ में F मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, NO2F की फॉर्मेशन हो रही है। तो इन दोनों को जब ओवरऑल यानी कि क्या कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए तो ओवरऑल के अंदर जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी वही होगी 2NO, जैसे देखना 1 और 2, तो 2NO2 हो गए। फिर क्या हो गया F2, ठीक है, F इधर भी था, F इधर था, F से F कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए, 2NO2F हो गए। तो ये हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो इस तरह से रिएक्शन से लिखी जाती है स्टूडेंट। समझ गए क्या बताया गया है हमने, हमें आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप के अंदर होती हैं और किस तरह से हो रही हैं वो भी देखिए। तो ये चीज थी। तो यहाँ पर रिएक्शन किसकी थी स्टूडेंट, NO2 की, किसके साथ थी, F2 के साथ थी। तो यहाँ पर देखिए भी ये इस रिएक्शन में हमने 2 पार्ट कर दिए, तो इस तरह से इसको लिखा, यहाँ से हमने मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर ली। लेकिन पूरी रिएक्शन कैसे लिखे जाते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। F2 एक था, यहाँ पर F भी लिखोगे लेकिन F यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये कट गया, लेकिन और कोई चीज सेम नहीं है। यदि सेम होती तो हम उसको एलिमिनेट कर देते, एलिमिनेट करने के बाद ये रिएक्शन ऐसी बढ़ती है। तो इससे हम कैसे पता लगा लेंगे भी हमें हमारी रिएक्शन क्या है, 2 स्टेप के अंदर है, 3 स्टेप के अंदर है। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म के ऊपर जाना पड़ता है बच्चों। तो हम देखेंगे भी मैकेनिज्म क्या है। उससे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंस देखते हैं बच्चों अभी इसके बारे में। तो वो भी अभी समझाया मॉलिक्यूलरिटी आपको, पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में समझाया था, ऑर्डर के बारे में समझाया था। तो कुछ सिमिलर सी बातें हैं, जो 2 बातें इसकी लिखेंगे 2 उनकी लिखेंगे तो आपस में क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं।
यानी कि जब डिफरेंस का केस आ जाता है तो कुछ बच्चों को क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। यहाँ पर लिखे मॉलिक्यूलैरिटी और वहां पर क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्या बताया था भाई, इट इज दी क्या थी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इट इज दी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन कौन सी भाई, सिंपल केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्री या एलिमेंट्री लिख लेंगे, एलिमेंट्री वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या था, इट इज द सम ऑफ द, इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि यहां पर क्या था, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ये क्या था, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन था, जो क्या था, टर्म्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, टर्म्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहा था। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों को याद आ गया होगा भी, या इन्हें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ भी कह सकते हैं, इन टर्म ऑफ हम क्या कह सकते हैं, रेट लॉ कह सकते हैं स्टूडेंट्स, रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि वहीं से हम लिख सकते थे रेट लॉ, यानी कि हम वहां से नहीं लिख सकते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम इसको नहीं लिख सकते थे। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो क्या था वो, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कह सकते हैं हम, क्योंकि रेट लॉ ही इसको क्या बताता था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और वहीं से हम पता लगेंगे अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पर क्या है अभी, एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ये क्या दिया, ऑलवेज क्या था, नेचुरल नंबर था, ना तो ये कभी नेगेटिव हो सकती बच्चों, ना ये पॉइंट, ना तो ये जीरो हो सकती, ना ये फ्रैक्शन, ना ही इमेजिनरी हो सकती, ऐसे ही है अभी, इट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और कैसा, फ्रैक्शन, जीरो एंड फ्रैक्शन। लेकिन इमेजिनरी ये भी नहीं होता बच्चों, कहीं कोई सुनने लग जाए, क्योंकि मैथ पढ़ रहे होंगे अभी अभी नया नया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कहीं वहां से आके आपके दिमाग में आ जाए क्या इमेजिनरी नंबर होता है, कभी भी नहीं होता इमेजिनरी नंबर। फिर हम बात करें स्टूडेंट किसकी, ये क्या है भाई, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये जो डिटरमाइन किया जाता है कहां से, बैलेंस, सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये क्या है बच्चों, हमारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कहां से डिटरमाइंड किया जाता है, डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, किसका, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टूडेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं, यानी ये मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर था। जबकि वो क्या था, ये हमारा कैसा स्टेप है बच्चों, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली स्टेप है, यानी कि इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, ऐसे तुक्का नहीं मारा जा सकता। वैसे तो मार सकते हैं लेकिन आप लोग, लेकिन वैसे ही यहाँ पर कभी भी क्या नहीं किया जाता, उसका जो हमें क्या देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है इसका ऑर्डर क्या आया था, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके बारे में हमें देखना पड़ता है, नंबर ऑफ मेथड, यानी बहुत सारे मेथड होते हैं इसको डिटरमाइन करने के। आगे हम देखेंगे भी किस तरह से वहां पर डिटरमाइन किया जाएगा इसके ऊपर। फिर अभी मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है हमारी, कैसी होगी, ये इनवेरिएबल होता है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मोलैरिटी याद आ रहा है अभी बार बार, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन
इज इनवेरिएबल, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के ऊपर क्या नहीं करता, वेरी नहीं करता। जबकि जो हमारा ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ा था, क्या कर रहा था अभी, वेरी कर रहा था किसके साथ, वेरी विद टेम्परेचर प्रेशर, तो इनके साथ कंसंट्रेशन के एंड कंसंट्रेशन के साथ क्या कर रहा था स्टूडेंट, वेरी कर रहा था। तो ये चीज थी। फिर अभी एप्लीकेबल ये क्या था, एक और लाइन है इसकी, वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ लाइन क्या थी इसकी, एप्लीकेबल ओनली ऑन किसके ऊपर, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर ही क्या था, वैलिड था, एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल था। जबकि जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सभी के ऊपर वैलिड है भाई। या तो हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स हो, सभी का ऑर्डर हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो ये था बच्चों मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या क्या पढ़ा आपने, एक तो क्या था ये, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, हम बात कर रहे थे भाई, ये न्यू डेफिनेशन फिर है, यहां से भी आप समझ सकते हैं भाई इसके अंदर हमने क्या बताया। हमने बताया भी कोई भी सिंपल केमिकल एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं, यानी कि जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कितने एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जबकि ये क्या रहा है, सम ऑफ द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म थी उसकी जो पावर होती थी रेट एक्सप्रेशन के अंदर या रेट लॉ के अंदर, वो क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। ये हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, जबकि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों इमेजिनरी नहीं होते बच्चों, ये याद रखना। फिर हम बात करें भी, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था और डिटरमाइन किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो सिंपल स्टेप के अंदर हो रही है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है, वेरी करता है टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन के ऊपर, ये किसी के ऊपर वेरी नहीं करती, क्योंकि जितनी स्पीसीज है वो अपने आप क्या करते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, उसका टेम्परेचर प्रेशर से क्या रिलेशन है, वो ऐसे ही है, यानी कि नंबर में। और दूसरा हम क्या करें, थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी की बात करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात नहीं करते। फिर ये एप्लीकेबल होता है किसके अंदर, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि जो सिंपल स्टेप के अंदर एक रिएक्शन हो रही है ना, उसी एक रिएक्शन को देखते हैं हम। जैसे हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर भी एक ही रिएक्शन को डिटरमाइन किया था, उसी से हमने क्या बता दिया था, मॉलिक्यूलरिटी बता दी थी। लेकिन ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का निकाला जा सकता है, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो कैसी भी रिएक्शन हो, उसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो ये था भाई बच्चों किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और किसका, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर आप लोग क्या देखेंगे भी, कैसे किस तरह से मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, क्या आप लोगों को पता है डेफिनेशन इसकी मैकेनिज्म की, तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखते हैं भी ये किस स्टेप से हो रही है। वैसे तो मैकेनिज्म हमने +1 में पढ़े थे, तो हम देखते हैं अब मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन को, तो आप लोगों को कुछ अंदाजा होगा भी, जो रिएक्शन क्या हो रही है सिंपल स्टेप के अंदर हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं हम भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन डील्स विद किसके साथ डील करती है स्टूडेंट्स, दी स्टेप वाइज सीक्वेंस, जिसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, उस सीक्वेंस को हम रीड करते हैं ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन का that are
इन्वॉल्व इन, जो इन्वॉल्व करती है किसके अंदर स्टूडेंट्स, क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम पढ़ते क्या है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो उसके अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैकेनिज्म में किसकी बात कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, वैसे क्या होता है, डील विद द स्टेप वाइज सीक्वेंस। हम उसके अंदर क्या देखते हैं भी स्टेप वाइज स्टेप बना देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की कर रही है, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, कितने स्टेप के अंदर हो रही है, किन सीक्वेंसेस के अंदर हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट कितनी स्टेप के अंदर या कितनी सीक्वेंसेस के अंदर चला था, उन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। और एक और याद रखना भी, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय, ऑलवेज डिटरमाइंड बाय किसके अंदर स्टूडेंट, डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो रेट है हमारी वो किससे द्वारा होती है, हमेशा जो स्लो स्टेप होता है मैकेनिज्म का उसी के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे भी, जब रेट ला या हम रेट ला की बात करें वो भी क्या किया जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ला की बात करें वो डिटरमाइन की जाती है स्लो स्टेप के अंदर। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, मैकेनिज्म के साथ पढ़ते हैं इनको भी किस तरह से क्या हुआ इनके अंदर, तो वो चीज देखिए। तो मैकेनिज्म अब स्टडी करते हैं 2-3 रिएक्शंस का, उसके बाद इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स जो हमें दिए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम कोई सिंपल सी रिएक्शन लेके चलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, हाइपोक्लोराइड का, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइड। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका डिसोसिएशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते, फिर भी देखिए। तो यहाँ पर जब आप देखोगे 3ClO है हमारे पास, वो क्या हो रहे हैं भी डिसोसिएट होके हमें क्या दे रहे हैं, ClO3 की नेगेटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, ये चीज मिल रही है ये। और यदि हम इसका क्या देखा जाए बच्चों, यदि एक्सपेरिमेंटली मैं इसका क्या देखूं, जो रेट ला देखता हूं या रेट देखता हूं, रेट ला के अकॉर्डिंग टू रेट ला, तो जो इसका रेट है बच्चों, वो रेट किसके बराबर आता है इसका, वो बराबर आएगा ClO की थ्राइस की ट्वाइस। क्या बच्चों, क्या देखने को दिखा आपको इसके अंदर भाई, इस रिएक्शन का जो रेट है आप लोगों को कह दिया भी इसका रेट क्या है, ये है रिएक्शन। ये देखने से तो ये लग रहा है भी ये क्या होनी चाहिए भाई, सिंपल रिएक्शन का इसका रेट क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए था, या इसका ऑर्डर की बात करूं तो वो भी 3 आना चाहिए था, मोलिकुलरिटी की बात करें वो भी 3 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, तो हम इसके मैकेनिज्म के अंदर जाते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर देखिए भी, मैकेनिज्म में हुआ क्या था इसके अंदर, तो क्या था, एक क्लोराइड है जो हाइपोक्लोराइड को दूसरे हाइपोक्लोराइड के साथ क्या किया, आपस में टकराए। टकराने के बाद फॉर्मेशन किसकी हुई, ClO3 नेगेटिव की, और साथ में क्या बन गया ना, ClO2 नेगेटिव, और साथ में क्या बना स्टूडेंट, एक नेगेटिव यहां से बाहर चला गया। तो ये था, और यही स्टेप कैसा स्टेप हमारा बच्चों, स्लो स्टेप है। और अभी मैं बता के हटा था भी, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका मतलब इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो सेकंड, ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 2 की बात करूं मैं, तो उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, स्टेप 2 की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, जो ये ClO2 है ना, ये क्या करेगा, एक और ClO के साथ टकराएगा।
आप मैकेनिज्म यहाँ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं अभी समझाता हूँ आपको भी, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं उस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या होगा यदि आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर ClO क्या हो जाएगा, ClO3 नेगेटिव हो जाएगा और एक Cl यहाँ पर आ जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर मैं बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, यदि मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर देख के लिख सकते हैं कितने, 1 2 3, ClO कितने 3 है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाता है यहाँ से, तो कितने रह गए, ClO3 नेगेटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। तो ये था हमारा भी मैकेनिज्म किसका, रिएक्शन का भी। इन दो स्टेप के अंदर ये जो सिंपल रिएक्शन आपको दिख रही थी तो ये चीज थी। तो इसका रेट लिखूं मैं, एक बार रेट और लिख देते हैं इस रिएक्शन का। जो रेट आया वो क्या था हमारा, रेट है हमारा स्टूडेंट्स K इंटू में क्या हो जाएगा, ClO की ट्वाइस। ऑर्डर क्या होगा इसका, रेट ला लिख दिया तो ऑर्डर भी हम साथ में लिख सकते हैं, तो उसका ऑर्डर हो गया 2। तो मैं बता रहा था भी इस रिएक्शन और रेट यदि आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किसका, मैकेनिज्म का। तो कैसे मैकेनिज्म का, अभी मैं कह दिया भी जो हमारा क्या होगा, जो ClO3 है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ClO भी ClO आएगा यहाँ पर, ClO की पावर कितनी रखे, 2 दे रखे, मतलब उस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे तो हमने दोनों मॉलिक्यूल लिख दिए। अब यहाँ पर एक ऐसी टर्म आएगी जो क्या होगी, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में आएगी और वहां से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमने कैसी टर्म निकाली, यहाँ पर ClO एक Cl बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर ClO2 बना, उसकी फिर रिएक्शन करवा दी तो ClO3। अब ClO3 हमें यहाँ पर गिवन है और ये भी हमें पता है भी ये भी हमारे आने चाहिए, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, ये पूरा ऐसे ही ये 3 यहाँ पर आने चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप लगभग अंदाजा भी लगा सकते हैं भी इसका मैकेनिज्म कैसे हो सकता है। तो और देखते हैं बच्चों, उनका रेट लिखने की कोशिश करते हैं, यानी बहुत सारी हमारी रिएक्शंस है जो हमारी अलग अलग स्टेप्स के अंदर होती हैं, तो वो चीज देखते हैं हम। एक और देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। और ये एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, हमारी PDF मिलेगी आप लोगों को, वहां पर भी रीड कर सकते हैं आप इनको भी क्या चीज है, या बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप लोग इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट करते हैं हम किसके बारे में, मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो हम देखते हैं एग्जांपल किसका, 2NO2। तो ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है 4NO2 में, और प्लस में क्या हो रही है, ऑक्सीजन बन रही है भाई। ओवरऑल रिएक्शन है हमारी, ये किसकी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप लोग, तो ये चीज है। और यहाँ पर देखने के अंदर लग रहा होगा आपको भी एक ऐसी रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर 2 होगा, इसका रेट ला भी आप लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इसका मैकेनिज्म देखूंगा मैं तो उस मैकेनिज्म के अंदर इसके अंदर जो छुपा हुआ राज है वो आपके सामने आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि बच्चों जो काइनेटिक्स है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म को रीड करने की कोशिश करते हैं भी एक्चुअल में हुआ क्या होगा इसके अंदर, तो वो चीज देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप फर्स्ट के अंदर N2O2, तो ये क्या है, अकेला ही मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसोसिएट होता है इसके अंदर NO2 के अंदर, और किसके अंदर NO2, और स्टूडेंट ये क्या था N2O5 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलत उतार लिया था हमने। तो ये क्या था N2O5 है, ये डिसोसिएट होके किसके अंदर जाता है, NO2 प्लस में NO3 के अंदर। तो ये चीज थी हमारी। तो स्टेप के अंदर ये था, और यही स्टेप क्या है हमारा, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप मिल जाते हुए ही आपको क्या हो रहना चाहिए, रेट को डिटरमाइन कर लेना, वहीं से हम रेट ला लिख देते हैं। तो यहीं से हम रेट ले लेंगे। फिर 2 स्टेप के अंदर हुआ क्या होगा स्टूडेंट, N2O5 है, एक और मॉलिक्यूल था उसका। अब हमें जो टर्म नहीं चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर NO3 बन गया तो हम यहाँ पर NO3 लगा देंगे, और यहाँ पर क्या होगा NO2 की फॉर्मेशन कर देंगे। कितने NO2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, और क्या मिलेगा आपको साथ में, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो बैलेंस देखिए क्या बैलेंस है ये,
ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 8 है और नाइट्रोजन 3 है, 3 नाइट्रोजन हो गए, 3 दूनी 6 है और 2 8 हमारे ऑक्सीजन हो गए। तो ये भी है और ये रिएक्शन कैसी है हमारी फास्ट रिएक्शन है। तो इसका जब मैं ओवरऑल देखता हूं बच्चों, ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी आ जाएगी, वो हमारी बिल्कुल यही रिएक्शन आ जाती है जो पहले भी ली, या यहीं से भी आप लिख सकते हैं कितने NO2O5 है, 2 में NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 4NO2 प्लस में O2। तो ये हमारी रिएक्शन थी। लेकिन रेट यदि कोई पूछे इसका रेट क्या है, तो रेट आपको इसके हिसाब से नहीं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसके हिसाब से देना है। तो इसका K इंटू में N2O5 है और ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, ऑर्डर आपको देख रहा होगा, इसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है हमारी। ठीक है, तो यहां से यदि मोलिकुलरिटी कोई पूछे आपसे वो भी कितनी आएगी इसकी, वो भी 1 आएगी। अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर क्या पूछा है सुन ही लीजिए, वहां से आप लोगों को जब पीडीएफ पढ़ोगे तो वहां से भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है अभी, व्हाट रिएक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जिसके अंदर भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी एंड मोलिकुलरिटी दोनों के लिए सेम हो, यानी मोलिकुलरिटी भी सेम हो उसके रिएक्शन के लिए और क्या हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सेम हो। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ के आते थे, जितनी भी जो हमारी रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उन रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था अभी, क्या होता है, क्या गया था, फॉर व्हाट विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड द मोलिकुलरिटी हैव द सेम वैल्यू, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो, सेम हो। तो जितनी भी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है उनके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और जो मोलिकुलरिटी रिएक्शन, जो सिंपल स्टेप के अंदर, यानी जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देख रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, तो वहां पर मोलिकुलरिटी भी सेम है स्टूडेंट्स और वहां पर क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सेम आता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल किए हैं। फिर सेकंड के अंदर कहा है भाई, जो हमारा क्या है मोलिकुलरिटी क्या है, इज रेयरली नोन एज किसके लिए, नोन एज फॉर ग्रेटर देन वैल्यू 3, यानी ग्रेटर, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाती है तो उसके लिए क्या है, ये नहीं जानी जाती। तो हम इसके अंदर पहले भी बताया था हमने भी, मोलिकुलरिटी रिएक्शन रेयर होती है जब वैल्यू हमारी क्या हो जाए, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है यदि ग्रेटर देन 3 चले जाए, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है 3 एटम्स का आपस के अंदर टकराना, और वो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मोलिकुलरिटी रिएक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकती हमारी, ग्रेटर होती तो है लेकिन रेयरली, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं अभी 3 से ज्यादा चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है भी, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी 0, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, हम कुछ भी क्वेश्चन बना रखे हैं, मे बी 0 और नॉट एक्सप्लेन बाय। तो इसका क्या कारण देंगे भी, हम कारण देंगे भी, हम कहते हैं भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, और 0 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 0 का मतलब है भी वहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो इसलिए कम से कम एक मॉलिक्यूल तो आपको चाहिएगा उस रिएक्शन को करवाने के लिए। जैसे हम कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जो भी आपके दिमाग में आता है, तो कम से कम जैसे हमने PCl5 को डिसोसिएट किया था, अब ये तो चाहिएगा ना, ये नहीं होगा तो ये कैसे बनेगा, पहले ये बताइए हमें। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम इसका जवाब ये लेंगे भाई, जो रिएक्टिंग कुछ ना कुछ तो रिएक्ट होना चाहिए, कोई तो स्पीशीज आनी चाहिए जो डिसोसिएट हो, एसोसिएट हो, तो कम से कम क्या होगा उसका जो मोलिकुलरिटी है रिएक्शन की वो 1 होगी, ना तो नेगेटिव होती, ना वो 0 होती, ना वो फ्रैक्शन के अंदर होती, क्योंकि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है वो नेचुरल नंबर के अंदर होगी, सिंपल होगी 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। तो ये चीज था। और एक और क्वेश्चन पूछा है अभी इसके अंदर, वो भी डिस्कस करते हैं हम। अभी ये क्रिटिकल वैल्यू एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर किस तरह से वैलिड की जाती है, ये चीजें देखी हमने। तो अब जो हमारे रिएक्शन 2 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, तो उन क्वेश्चन को उतारता हूं मैं। पहले क्या बताया उन्होंने,
क्या कह रहे हैं? फॉर ए रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन दे रखी है, फॉर ए रिएक्शन लिख देता हूं मैं, क्या दे रखा है? NO2 प्लस में CO2 प्लस में क्या बनता है? NO बनता है। तो ये दे रखा है भाई, इसके पीछे और टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन टेम्परेचर होता है, हमारे लिए कोई वो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? रेट दे रखा है। रेट के ऊपर क्या लिखा है बच्चों? रेट के ऊपर लिख दिया इन्होंने KNO2 की स्क्वायर। तो यहां से आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर पूछा है भी प्रपोज, हमें क्या करना है? व्हाट इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म आपने प्रपोज करना है, मतलब बताना है, समझाना है। तो आप लोगों को लगभग सब कुछ इन्होंने दे रखा है, कुछ भी आप लोगों के लिए अलग नहीं है। तो हमने क्या करना है अभी? हम क्या करते हैं आंसर के अंदर, यहीं से देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करेंगे, क्योंकि 2 स्टेप के अंदर करनी पड़ेगी रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने रेट डिटरमाइन को अपने आप सामने रख दिया है स्टूडेंट। तो क्या करता हूं मैं? NO2 थे हमारे, इसी को उठा लेते हैं, NO2 और NO2 की आपस में रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? NO दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या बना देते हैं? NO और NO3 की फॉर्मेशन कर देता हूं मैं, और तो कुछ नहीं, क्योंकि एक NO चाहिए आप लोगों को, और वो NO हमने वहां पर बना दिया। अब यहाँ पर एक ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए भी जो यहाँ भी हो और अगले स्टेप के अंदर भी आनी चाहिए। तो मैं इसको पहले ही उठा के यहाँ पर लिख देता हूं NO3, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या रह गया? अब हमारे पास ये भी आ गया और ये भी चले गए, तो रह गया क्या? CO प्लस में CO2। तो यहाँ पर CO लिख देता हूं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा स्टूडेंट्स, क्या कुछ और भी होगा इसके अंदर? तो यही चीज होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो हमारे पास रिएक्शन आ गए, यानी कि 2 रिएक्शन है, आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या बता दिया? अपन लोगों ने प्रपोज करना था मैकेनिज्म, ये प्रपोज हो गया। वैसे तो आप लोगों को दिख रहा होगा भी ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका जो हमने प्रपोज करना था, जो हमने मैकेनिज्म प्रपोज करना था, वो यही बढ़ता है स्टूडेंट्स। तो ये शायद क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो यही होगा, और सेकंड स्टेप के अंदर फिर ये होगा, बाद के अंदर जो बढ़ता रहेगा वो ठीक है। तो इसकी रेट कितनी आएगी? हमारी रेट आ जाती है क्या? NO2 का स्क्वायर। और ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, अभी DSB का एग्जाम था 1997 और 1999 के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफी पुराने आए हुए हैं भाई, उसी का मैकेनिज्म हमें मिला था तो हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है भी, क्योंकि ये इस स्पीशीज से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहाँ पर रह जाएगी? तो ये चीज नहीं रहेगी। लेकिन हमने तो क्या बताना था? रेट डिटरमाइन करना था। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि हमने स्लो स्टेप दिखाना, तो स्लो स्टेप हम इसको बना देंगे। अब जब जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमने यहाँ से रेट देखना, सेकंड के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो इस तरह से यही है। बाकी आप प्रपोज कर सकते हैं इसका मैकेनिज्म, और कुछ हो पड़ता है तो वो भी आप अपने सामने रख सकते हैं, वैसे बढ़ जाएगा और मैकेनिज्म भी बहुत बढ़ जाएंगे इसके। तो नेक्स्ट के अंदर देखिए बच्चों, जो काफी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बच्चों, वो काफी आसान रहेगा। उसके अंदर हमने क्या करना है, यानी कि एक तो हमें फाइंड करना है, पहले तो रिएक्शन बता देता हूं मैं, क्या H2Cl2 की रिएक्शन दे रखी है बच्चों, यहाँ पर लिख रखा है HNO, और क्या फॉर्मेशन हो रही है? 2HCl। रेट भी दे दिया, क्या दे दिया? रेट लिख दिया K के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, और साथ में हमें क्या बतानी है? यूनिट ऑफ K। यानी कि ये चीजें बतानी है आप लोगों को, यूनिट ऑफ K। तो कैसे बताएंगे आप लोग? अब पहली बात तो इन्होंने क्या कह दिया भी, रेट से आप क्या देख सकते हैं, तो यहीं से आप उठा सकते हैं इसको। कैसे लिखूंगा मैं इसका रेट? कल भी बताया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ भाई, यदि ये ना होता तो ये क्या हो जाती? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है हमारी। लेकिन यहाँ पर HNO है तो क्या हो गया? रेट हमने दे रखा है कितना?
तो कैसे लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, H2 की 0, Cl2 की 0। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर इसका कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 0। लेकिन अब मोलिकुलैरिटी की बात करें तो मोलिकुलैरिटी कैसे है, आपको कईयों के दिमाग में ये था जो हमने पहले क्वेश्चन कराए थे, भाई मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किन रिएक्शन के अंदर सेम होता था, तो हमने बुलाया था भी एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप के अंदर हो रही है, यानी कि जो यूनिमोलिकुलर थी। अब यहाँ पर कैसी रिएक्शन आ गई, अब ऑर्डर तो इसका 0 आ गया, लेकिन जो मोलिकुलैरिटी है वो कितनी है स्टूडेंट, कितने मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, मोलिकुलैरिटी कितनी आएगी इसकी, 2 आएगी, क्योंकि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है ना वो कितने हैं स्टूडेंट, वो 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोलिकुलैरिटी इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ के, तो 0 ऑर्डर के लिए हमने पहले भी सजेस्ट किया था, क्या था वो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और किसी को नई दिमाग में आ रहा है ये सर ने सीधा ही कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, रेट की क्या वैल्यू थी, रेट होता था हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या थी, मोल पर लीटर के अंदर थी, बाय में टाइम, चेंज इन टाइम वो किसके बराबर आ के बराबर आ गई, ऊपर चला जाएगा, तो यही हमारी यूनिट आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की आप ट्राई करेंगे, घर बैठे हैं आप लोग, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी कोशिश कीजिए। यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और उसके अलावा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट दें बच्चों, क्योंकि आपके मन में नहीं रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाजिर होंगे, किसके साथ, 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करवाएंगे, आपको उनका डेरिवेशन करवाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी क्या हो जाते हैं, उसके कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं, वहां से भी आप लोग सीधा ड्राइव कर सकते हैं। वैसे हमारा जो बोर्ड के एग्जाम है वहां पर तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है वहां से सीधा न्यूमेरिकल पूछा जाता है एक दूसरे से रिलेट करके, तो वो चीजें देखेंगे, क्योंकि कितना ही लेवल का एग्जाम हो वहीं से क्वेश्चन आना ही होता है, और क्या करते हैं बस थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो बच्चे ध्यान से समझते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।